फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ। एक किंग है गाइस, किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक किंग है गाइस, इस स्टोरी का मेन आदमी। उसके पास कुछ 3 क्वेश्चन है और उसको वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता है। व्हाट आर दिस क्वेश्चन? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो ये क्वेश्चंस क्या है और किंग को क्या मिलता है जो वो चाहता था? तो ये अभी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल पे न्यू है गाइस, वो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक करके कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. These 3 things were what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक thought है किंग में, हमें उस किंग का नाम नहीं पता। एक सर्टन किंग है कि वो अगर कभी फेल नहीं होगा अगर उसको किसी 3 चीजों का आंसर पता चल जाए। ये 3 थिंग थी। किसी भी काम करने का सबसे ज्यादा राइट टाइम क्या है, जिस आदमी को वो उसे हमेशा सुनना चाहिए, और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो किंग था गाइस अभी, उसने जो अपने मैसेंजर्स होते हैं ना उनको पूरे किंगडम के आर पार से थ्रू आउट भेज दिया कि लोगों को ढूंढो जो अगर, और ऐसा चिपका दो कि जो भी ये इस मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको मैं बहुत सारा मनी दूंगा। Many wise men came to king but they all answered his question differently. बहुत सारे wise men आए किंग के पास पर उन सबके जो आंसर थे वो बड़े अलग अलग थे। In the reply to the first questions, some said the king must be prepare a timetable. जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो क्या था फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सबसे अच्छा टाइम क्या है किसी भी चीज को बिगिन करने का। किसी ने कह दिया टाइम टेबल बना लो और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। ओनली इन दिस वे दे शुड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। लोगों को लगा कि ऐसे करके वो किंग अपने प्रॉपर टाइम पे चीजें कर सकता है। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. सबने कहा ये तो impossible है। कुछ लोगों ने कह दिया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे एडवांस में हमें क्या करना है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at the time. किंग, उन्होंने अब ये कह दिया कि किंग को ना सब नोटिस करना चाहिए कि क्या हो रहा है और ऐसे आप फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए और वही करना चाहिए जो कि नेसेसरी होना चाहिए उस टाइम पे, यही चीजें करनी होगी। Yet others said the king needed a council of a wise man who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने कहा कि उसको ना एक काउंसिल लेनी चाहिए। काउंसिल क्या होता है? A group of people chosen to give advice or to make rules. कोई ऐसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो कि एडवाइस दे रहे हैं और रूल बना रहे हैं किंगडम में। मतलब सारा काम किंग तो करेगा नहीं, तो किंग ने कुछ वाइज मैंस को रख रखा है जो कि उसकी हेल्प करेंगे, उसको एडवाइस देंगे वगैरह। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। क्योंकि ये इम्पॉसिबल था कि कोई एक आदमी अकेले ये सब डिसाइड करे कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, ये इम्पॉसिबल था। But then others said that there were some things which could be urgent. पर कुछ लोगों ने कहा, अब इसके खिलाफ भी उसमें डिबेट भी हुई कि कुछ ने कहा कि कुछ चीज तो एकदम अर्जेंट होती है। This thing would not wait for the decision of council. ऐसे में कोई काउंसिल का वेट नहीं करेगा। जैसे मान लो हमला हो रहा है, गुंडे अचानक से आ रहे हैं आपकी और आर्मी आ रही है बहुत बड़ी, तो ऐसे में आप काउंसिल तैयार करोगे या फिर पहले अपने सैनिकों को तैयार होने को कहोगे? तो ऐसा ही है। इन द ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब कुछ लोग ज्यादा ही दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर कुछ चीज डिसाइड करनी है तो उसका राइट टाइम देखने के लिए हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा।
and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब उन्होंने कहा कि सिर्फ जादूगर या जो ये कर सकता है, तो किंग को जादूगर के पास जाना चाहिए. सब अलग अलग अपने हिसाब से राय दे रहे थे. In their answers to second question, अब उन्होंने second question का आंसर दिया. Some said that people most necessary to the king were his counselors. अब किसी ने कहा भाई सबसे ज्यादा important उसके लिए है उसके counselors. किसी ने कहा priest है. Others chose doctor, yet others said his soldier were the most necessary. किसी ने कहा डॉक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम बीमार पड़ गए तो वही तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हें उसकी सुननी चाहिए. किसी ने कहा सोल्जर, तुम्हारी अटैक हो रहा है तो वही तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. To the third question, some said science, other chose fighting, and yet other religious worship. अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है किंग के लिए. तो फिर अब थर्ड क्वेश्चन का उन्होंने कहा कि साइंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंस से उनका बहुत काम हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है. अदर चॉइस फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप. किसी ने कहा राजा है भाई युद्ध करेगा. किसी ने कहा रिलीजन में मानना चाहिए, गॉड में बहुत पावर है. सबने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बोला. As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. हम जब सभी के आंसर आएगा तो तुम चूज नहीं कर पाओगे ना. तो जो किंग जो था वो सेटिस्फाइड हुआ, उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब उसने सोचा कि इन ऐसे वाइज मैन से कुछ नहीं होता, मैं एक हर्मिट के पास जाता हूँ. हर्मिट क्या होता है? A person who lives alone and leads a simple life. एक पर्सन जो अलोन रहता है यूजुअली बहुत वाइज होता है और वो एक सिंपल लाइफ रहते हैं, मतलब सबसे अलग रहते हैं वो. The hermit lived in a wood which he never left. जो वो था वुड मतलब एक फॉरेस्ट हो सकता है. यहाँ पे देखो स्मॉल फॉरेस्ट. वुड मतलब एक स्मॉल फॉरेस्ट जिसे वो कभी छोड़ता नहीं था. He saw nobody but simple people. वो किसी के बात नहीं सुनता था, मतलब किसी को देखता नहीं था सिवाय सिंपल पीपल के. And so the king put on ordinary clothes. जो किंग को था उसके लिए ऑर्डिनरी क्लोथ पहनने पड़े, वरना वो किंग के पास जाएगा तो शायद हमें किंग की बातें नहीं सुनता, मतलब उनमें आंसर्स नहीं देता है. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. अब वो बस पहुंचने वाला था उसके घर कि उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड छोड़ दिया, ताकि हर्मिट को पता ना चले कि वो किंग है या ऑर्डिनरी मैन है. उसे पता नहीं चलेगा तो वो उसका आंसर दे देगा. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब वो अंदर उसके मतलब हट के क्लोज आया तो उसने देखा जो हर्मिट है वो डग कर रहा था हट के सामने, वो डिगिंग कर रहा था अपने हट के सामने. He greeted the king and continued digging. उसने उसको ग्रीट किया और वापस डिगिंग करने लग गया. यहाँ पे आप देख सकते हो वो डिगिंग के उसने हो या प्लग हम कह सकते हैं और डिग कर रहे हैं यहाँ पे. और ये उसकी हर्ट है और ये स्मॉल फॉरेस्ट और ये किंग. अभी हम आगे इनकी कन्वर्सेशन देखते हैं. He went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit. उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ wise hermit. I have to come to you. क्यों आया है? Wise hermit to ask you to 3 questions. Wise hermit, मैं तुमसे 3 questions पूछना आया हूँ. How can I learn to do right thing at the right time? मैं कैसे सीखूं कि right thing right time पे कैसे करना है. Who are the people I need most? कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए? And what affairs are not most important? कौन ऐसे affairs हैं जो मुझे सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना चाहिए? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. जो hermit था उसने उसकी बात सुनी तो सही, पर उसने digging continue रखी. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. King को लगा कि शायद वो मेरे से बात नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि तुम शायद बहुत थक गए हो तो मैं काम करता हूँ तुम्हारी जगह, अपना स्पेड दो. हाँ, इसे स्पेड कहते हैं जो ये, और ये हर्मिट उससे किंग को दे रहा है. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. He sat on the ground. उस hermit ने अपना spade king को दिया और जमीन पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped
एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब किंग ने अपने 2 ही बेड खोदे, मतलब बेड्स इनको कहते हैं कैरी टाइप बेड्स, वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चन रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। जो हर्मिट था उसने कोई आंसर नहीं दिया और खड़ा होकर कहा हाथ स्ट्रेच कर दिया ऐसे और कहने लगा कि दे दो मेरे को स्पेड, मतलब स्पेड मांगने लग गया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, तुम अब रेस्ट करो मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। बट द किंग था उसने भी उसको स्पेड नहीं दिया, वो वापस से डिग करने लग गया। 1 hour passed then another, 1 घंटा बीत गया और अगला घंटा भी जल्दी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन था वो ट्रीज के पीछे डरने लग गया, मतलब सूरज डूबने लग गया, सनसेट हो गया। And at last the king struck the spear into the ground and said, I came to you, wise man, for answers to my questions. जो king था वो लास्ट में थक हार के उसने अपना स्पेड ग्राउंड में स्ट्रक किया, गाड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन, क्यों? अपने आंसर्स के लिए। If you can give me no answer, tell me, so I will return home. तो वो किंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कोई आंसर नहीं देना तो मुझे बता दो, मैं घर चले जाऊंगा। Here comes some running, said Hermit. अचानक से कोई दौड़ता हुआ आया, हरमित ने ऐसा कहा। अब वो कौन दौड़ता हुआ आया वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले चैप्टर, अगली पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जो चैनल पे न्यू थे वो सब्सक्राइब कर दे और इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।